सो गाइस अब हम इसे शुरू से स्टार्ट करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में इनकम्प्लीट पेंटिंग रीडिंग हुई बिकॉज़ मेरे फ़ोन का स्टोरेज कम हुआ। सो फिर दूसरे फ़ोन से आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये कंप्लीट हूँ, दैट्स आई होप, एंड यू कैन सी दिस पेंटिंग। सो आपका एक समय था जब आप ओल्ड एज में हो एंड आपके मन में ऑथेंटिक ऑथेंटिक चीज़ें आ रही हैं, ऑथेंटिक ऑथेंटिक रेवलेशंस आपके माइंड में आ रहे हैं। आपको रियलिटी का इंट्यूटिवली आगाज़ होने लगा है। आपको ऐसा लगा कि यार इतना ओल्ड एज हूँ लेकिन फिर भी लाइफ को ना ऑथेंटिक तरीके से कभी जी नहीं पाया। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अंडर एस्टिमेट कर दिया चाइल्डिशनेस को, ऑथेंटिसिटी को, अपने यंग हार्ट को। मैंने हमेशा ये चीज़ अंडर एस्टिमेट कर दी कि शायद बच्चों की तरह जीना एक फुलिशनेस है, या फिर बच्चों का दिल लेकर बच्चों की तरह सोचना एक फुलिशनेस है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ें, जो सच्ची चीज़ें हैं, वो दबा दी। मैं कितना गलत था। काश मैं अपने इस दिल को ज़िंदा रखता तो कितना अच्छा था। मैंने सोचा कि एक बार अगर मैं अपने दिल के बच्चों को, अपने दिल के बच्चे को अगर मार दूंगा ना, तो ये मेरा जो दिल का बच्चा है ना, ये कभी मेरा पीछा नहीं करेगा। लेकिन फिर जब मैं बूढ़ा हुआ तब भी ये ऑथेंटिसिटी, ये बच्चापन, बच्चों वाली बातें, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने पता नहीं ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने अपने दिल के बच्चों को मारा। हो सकता है कि शायद दुनिया वैसी नहीं थी, शायद मैं दुनिया को अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखा सकता था। शायद इसी वजह से, शायद मेरी भी रियल आइडेंटिटी हिडन रखी गई थी ताकि मुझे हार्म ना हो सकता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैंने हमेशा बचपन से इस चीज़ को ना अंडर एस्टिमेट किया कि बच्चे जैसा होना एक अच्छी चीज़ होती है, ये तो हमारी ऑथेंटिसिटी होती है। पर मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर मैं अपने मन के बच्चे को मार दूंगा तो ये जो मैंने मारा है, किल किया है, ये शायद कभी मुझे फ्यूचर में ये चीज़ कभी फील ना हो, क्योंकि आपने दुनिया के हिसाब से रहने के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी को दांव पे लगा दिया। अब ये सच सुन के आपको काफ़ी एनेक्साइटी, प्रेशर होगा, और वो सारा जो प्रेशर है ना, एनेक्साइटी, स्ट्रेस, रिग्रेट, वो सारा जो एनेक्साइटी है, स्ट्रेस है ना, वो आपके अराउंड ना ऐसे, ये जो आपने वेव्स देखे हैं ना, लेयर्स, वेव्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वो बन के आपके चारों ओर ये चीज़ चली गई। करंट में आपका बहुत दिल दुखा है, बहुत दिल दुखा है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो मेरा दिल इतना दुख रहा है, ये क्या मेरी वजह से दुखा है, या ये ब्लैक मैजिक की वजह से दुख रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने अपने दिल के बच्चे को मारा। आज मैं याद करने की कोशिश कर रहा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या ये ब्लैक मैजिक तो नहीं है। अचानक मेरे साइड में रिग्रेट, गिल्ट, ये क्यों आ रहा है। ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। कहीं ये ब्लैक मैजिक तो नहीं जो मेरे आस पास
मंडराने लग रहा है, क्योंकि ये जो रिग्रेट है, ये जो गिल्ट है, अगर मेरा फोकस, अगर मेरी आंखें इन्हीं गिल्ट, इन्हीं चीज़ों पे रहेगी, सो फिर मैं तो नेगेटिव हो जाऊंगा। सो ये एक ट्रैप है एनिमीज़ का कि आपको ब्लैक मैजिक करके आपके चारों ओर इल्यूजन पैदा करे, जिससे आपकी आंखें नेगेटिविटी पे रहे और आप पूरे नेगेटिव हो जाओ। सीक्रेट सोसाइटी में जो ब्लैक कलर की ड्रेस होती है, जैसे कैट है, कैट विचक्राफ्ट में यूज़ की जाती है। नींबू, स्टार्स, मून, इन चीज़ों से ब्लैक मैजिक किया जाता होगा। ओके, लोग करते हैं, हाई फाई लेवल के लोग, या फिर नॉर्मली नींबू लेकर, मिर्ची लेकर, तारों को, चांद को यूज़ करके, प्लैनेट का यूज़ करके जादू टोना करते हैं। आपकी सीक्रेट सोसाइटी में ब्लैक कलर की ड्रेसेस, रेड कलर, ब्लू कलर, इन चीज़ों का बहुत यूज़ किया जाता है। सो आपको पूरा नेगेटिव करने के लिए, अब ब्लैक कलर नेगेटिविटी को दर्शाता है। आपको मालूम है, नेगेटिविटी जब भी जादू टोना करते हैं, ब्लैक कलर की ड्रेस ज़रूर होती है। सो आपको ये सैटानिक बनाने के लिए ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। और आपके ऊपर क्योंकि इतना सारा इल्यूजन है, तो आप भूल गए, ओके, आप भूल गए कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी मेमोरी को डिलीट करने के लिए, आपकी रियल आइडेंटिटी को किल करने के लिए ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं और करंट में भी कर रहे हैं। अगर आपको करंट में ऐसा फील हो रहा है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने ये सब क्यों किया, मैं तो इतना ऑथेंटिक था, मैं तो इतना ऑथेंटिक, इतना केयरिंग था, फिर मुझसे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो गई और मैंने ये सब क्यों किया। अब आप सोचते हैं तो आपको कुछ याद नहीं आता है। आप जब सोचते हैं तो आपको याद नहीं आता है। आपको ये चीज़ याद आ जाती है कि आपने स्कूल में कौन सी ड्रेस पहनी थी, स्कूल में आप क्या खाना लेके जाते थे, आपके कौन से दोस्त थे। लेकिन आपको यही चीज़ याद नहीं है कि आपने ये सब क्यों किया, क्योंकि एनिमीज़ ने ब्लैक मैजिक करके और टेलीपैथी और साइकिक चीज़ों का, एनर्जी मैनिपुलेशन का, इस कुछ ऐसी चीज़ें करके इन्होंने आपकी पर्टिकुलर मेमोरी पर अटैक किया है, पर्टिकुलर मेमोरी पे अटैक किया है। ये स्टार्स जो दिख रहे हैं, आपकी पर्टिकुलर मेमोरी पे इन्होंने अटैक किया है कि वो चीज़ आप भूल जाओ। ओके, क्योंकि जब आप थोड़ा गौर करेंगे, सोचेंगे कि मैंने ऐसे कर कैसे दिया, सो आपको याद आएगा कि कहीं मुझे ब्लैक मैजिक करके कहीं हिप्नोटाइज तो नहीं किया गया, या कोई किसी इंसान ने, हो सकता है कि आपके सामने आकर आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कोई इंसान आया होगा या कोई तांत्रिक आया होगा, उसने आपसे झूठ बोला होगा कि भाई मैं तो आपको प्योर करने आया हूँ, क्लीन करने आया हूँ, और उसके हाथ में कुछ स्टार्स होंगे, या फिर स्टार्स होंगे,
कोई प्रोडक्ट होगा, कोई सामान होगा उसके पास, कुछ हिप्नोटाइज़ करने का कोई आइटम होगा, अंडे होंगे या फिर नींबू होगा, कुछ ऐसा होगा उसके पास, कोई सामग्री होगी और उसने आप पर वो चीज़ करी होगी और उसने आपको बोला होगा कि आप मुझे ऐसे देखो, और उसने आप पे हिप्नोटाइज़ कर दिया होगा। आपके माइंड को इल्यूजन से बांध दिया होगा, झूठ बोलकर कि वो आपको पवित्र करने आया है, और आपकी फैमिली ने भी आपसे झूठ बोला होगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत प्यार से हैप्पी मोमेंट में, हैप्पी टाइम में बोला होगा कि बेटा ये पंडित जी हैं, ये आपका ना जो भी आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है ना, वो निकालने आए हैं, सो आप इनकी तरफ देखो। तो इन्होंने आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ रखी होगी और बोला होगा कि तुम इस चीज़ को देखो। राइट, और उस समय वो आपकी अराउंड नेगेटिविटी नेगेटिविटी आपको नेगेटिव करने के लिए कर रहे होंगे। आपकी फैमिली वाली आपको ऐसा दिखा रही होगी, बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी। मतलब वो होता है ना भूल भुलैया पिक्चर में, लास्ट के एंड सीन में क्या होता है कि जो कार्तिक आर्यन होता है, वो राजा होता है, उसके सामने दो लेडीज़ आती हैं और बहुत प्यार से बात करती हैं, और बात प्यार से कर कर के उसी को मरवा देती हैं। सो आपकी फैमिली ने ऐसी साजिश रची होगी, और यही रीज़न है कि आपकी जो ये नेगेटिविटी है, आप इसमें बंधे हुए हो, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और क्योंकि ये जो इल्यूशन है, इसने आपकी सोल को, आपकी इंट्यूशन को जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे। आपकी मेमोरीज़ को इन्होंने जकड़ा हुआ है कि आप कुछ याद ना कर पाओ, क्योंकि अगर आपको याद आ जाएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप डिसीजन बना पाओगे। आपको चीज़ें अगर क्लियर हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप खुद से लव करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो चीज़, वो जो एक्शन मैंने लिया, वो मैंने क्यों लिया। अगर मैं ऑथेंटिक था तो वो एक्शन तो मैं नहीं ले सकता था, मैं लेता ही नहीं, क्योंकि मैं ऑथेंटिक हूँ। तो वो एक्शन मैंने क्यों लिया, क्या मुझे हिप्नोटाइज़ किया था, क्या मुझे इस तरीके से मेरे ऊपर कुछ किया था कि मुझे समझ ना आए। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे किसी पर्सन को हिप्नोटाइज़ कर देते हैं और वो हो जाता है और वो एक्शन करने लगता है, उसे पता ही नहीं होता कि उसने वो चीज़ क्यों की। फिर बाद में वो सोचता है कि मैंने वो चीज़ क्यों की, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक की वजह से जब आप पे कोई ब्लैक मैजिक करता है ना, तो आप ब्लैक मैजिक के अंडर में जब जाते हो ना, तो आप वैसे ही एक्शन करने लग जाते हो। फिर जब आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने ये क्यों किया, क्यों किया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, तो अब आप समझ गए होंगे कि वो ब्लैक मैजिक से वो एक्शन आपसे करवाए गए थे, वरना आप ऐसी हरकत नहीं करते। ओके, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का, आपके गलत फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहा है। हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के लिए अपनी ऑथेंटिसिटी को किल किया, क्योंकि आपकी फैमिली ऑथेंटिसिटी को नहीं मानती थी, और आपने अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए लगा दी, और आपने अपनी ऑथेंटिसिटी को किल कर दिया, ये सोच के कि नहीं, मैं अगर रहूँगा तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के हिसाब से रहूँगा, अपने हिसाब से मैं कभी नहीं रहूँगा, ऑथेंटिक मैं नहीं रहूँगा। क्योंकि आपकी जो फैमिली और फ्रेंड्स है वो आपको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, डिस्करेज करते थे, बुरा फील कराते थे, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते थे। जब आप उनके हिसाब से नहीं चलते थे ना, तो वो आपको आइसोलेट कर देते थे, अकेला छोड़ देते थे। और जब आप क्यों छोड़ देते थे वो अकेला आपको, वो ये इंतज़ार करते थे
कि इस पर्सन को, ये पर्सन जब अकेला रहेगा ना, ये पर्सन जब अकेला रहेगा ना, जब हम इसकी बात नहीं मानेंगे ना, तो ये पर्सन दुखी होकर अपने अंदर ही कमियां निकालेगा, फिर हमारे पास आएगा, हमें खुद बोलेगा कि हमें आपकी तरह रहना है, मुझे ऑथेंटिक नहीं रहना, मुझे तो आपकी तरह रहना है। और ये इसीलिए आपको आइसोलेट करते थे, अकेला छोड़ देते थे, कोई आपसे बात नहीं करता था, आप अकेले पड़ जाते थे, आप खुद बात करने की कोशिश करते थे, आपको लोनली फील कराया जाता था, आपसे कोई पूछता भी नहीं था कि खाना खा लो, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे अकेले। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता था कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, अकेले बैठूंगा, अजीब लगेगा, लोग पूछेंगे कि अकेला क्यों है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ आपकी इमेज ऐसा बनाते थे, फिर आप खुद को जानबूझ के बिज़ी कर लिया करते थे, काम करने में लग जाते थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप में कुछ कमी है, आप अकेले क्यों हो। क्योंकि आपकी एज 42 या 45 या जो भी एज है हो गई, और उसमें अगर आप अकेले रहेंगे और सब आपको अकेला छोड़ेंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं आप, लेकिन फिर भी आप सोचते थे कि मुझ में क्या कमी है, मेरी हाइट इतनी अच्छी है, मैं सुंदर हूँ, फिर भी मुझे अकेला क्यों किया है। अगर मैं सुंदर हूँ तो लोग तो मुझे अटेंशन देंगे, लोग तो मुझसे बात करेंगे, लोग तो मेरे पास आएंगे, फिर ऐसा क्यों। अब भूल भुलैया पिक्चर में कार्तिक आर्यन, वो जो ड्रेस पहना था उसने लास्ट सीन में राजा वाला, कितना इनोसेंट, कितना सुंदर लग रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। उसके बाद भी उसके अपनों ने उसको धोखा दिया। वैसे ही आप इतने हैंडसम हैं, केयरिंग है, इनोसेंट है, बहुत प्यारे हैं, लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, इनोसेंट है, उसके बाद भी आपके रिलेटिव्स आपको पूछते नहीं हैं, आपकी तारीफ नहीं करते, आपको बोलते नहीं कि आप इतने हैंडसम हैं। और अगर बोलते भी हैं कि आप हैंडसम हैं तो वो एक दिखावा होता है, उसमें भी एक साजिश होती है, उसमें भी एक मतलब होता है, अपना ही कोई स्वार्थ। ओके, ये स्वार्थ कि अगर आप सुंदर लग भी रहे होंगे तो वो अगर आपको कहीं लेके भी जाएंगे तो ये सोच के कि यार लोगों को ये लगे कि ये पर्सन जो हैंडसम है ये हमारा पर्सन है, ये हमारी फैमिली में रहता है, सो वो आपको कह देते हैं कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। वो जेन्युइन तारीफ़ नहीं होती है, अपने मतलब के लिए ही होती है, ताकि आपकी नज़र में उनकी इमेज अच्छी रहे, ताकि आप उनको अपना वेल विशर कंसीडर करें। आपको पूरे साल ऐसी सिचुएशन में रखा गया, आपके चारों ओर सेलिब्रेशन होते रहे, बाहर बाहर से ऐसा दिखाते रहे कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन आपके अंदर क्या होता था? तूफान, रिग्रेट, गिल्ट। अंदर से आप घुट घुट के जीते थे, अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते थे। बाहर लोग पार्टी करते थे, सेलिब्रेशन करते थे,
सोशल गैदरिंग करते थे बार बार, और आप अकेले। सब सेलिब्रेशन करते थे, आप अकेले। आपके अंदर तूफान चलता था। अब जब बाहर ये लोग एकदम हैप्पी एटमॉस्फेयर बनाकर दिखावा करते थे, एक दिखावा, एक फसाड बनाते थे कि बाहर तो सब हैप्पी हैप्पी है, और आपके अंदर उथल पुथल तूफान मचते रहते थे। फिर ऐसे में अगर आप किसी को बताते कि आप बहुत घुट घुट के जी रहे हैं, तो आपकी फैमिली कहती कि बेटा बाहर तो सब ठीक है, हैप्पी है, सेलिब्रेशन है, माहौल अच्छा है, सब बढ़िया है, फिर क्या उथल पुथल है। फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, ये उथल पुथल क्यों है, कहाँ से आई है, क्या ब्लैक मैजिक है, क्या है। आपको नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक जैसा भी होता है, या आपकी फैमिली ब्लैक मैजिक पे बिलीव करती है, ये नहीं पता था। नहीं पता था, राइट। लेकिन आपको छोड़कर सबको पता था। सब आपको अकेला कर देते थे, सबको पता था। आप अकेले होते थे तो ये लोग कहीं और चले जाते थे, ये कहीं और आपको छोड़ के चले जाते थे, आप अकेले पड़ जाते थे। आपकी अगर शादी भी होती थी तो आपको एज अ क्लाउन रखा जाता था, एक शादी का एक क्लाउन, कि बस उसको बैठा दो, उसकी शादी हो गई, उससे कुछ फॉर्मेलिटी करा दो। आपकी वाइफ को सब पता था, आपकी वाइफ आपको क्लाउन की तरह ट्रीट करती थी। शादी के मंडप में या कहीं पे भी जब आप बैठते थे, आपको अकेला फील होता था। आप खुद से पूछो, आपको कितना अकेला फील कराया जाता था, ऐसा कि जैसे ये शादी एक दिखावा है। इन्होंने ये सब क्यों किया? पैसों के लिए किया। इन्होंने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया। ये जो कुछ भी किया, ये सब एक साजिश थी, और आपको इसमें हिप्नोटाइज करके रखा। आप बता नहीं पाते थे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप बताते तो ये लोग आपको डिस्करेज करते। ये लोग आपसे कहते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। यही लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते, और फिर जब आप इनसे अपनी बात शेयर करते तो ये कहते हैं कि ये आपका वहम है, आप पागल हो, मेंटल हो गए हो, क्रेज़ी हो गए हो, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ले चले क्या। फिर आपको नहीं जाना होता था, आप मना कर देते थे कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी फैमिली में। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है एजुकेटेड भी होंगे, आप करियर भी करते होंगे, और आपकी एज भी होगी, और ऐसे में अगर आप ऐसी बातें करते तो ये लोग आपको मेंटल अगर करार कर देंगे, तो आप सोचते कि मेरी इमेज तो ख़राब हो जाएगी, और आपको ये घोट घोट के भी रख देते थे। और ये भी चाहते थे कि इनकी इमेज भी ठीक रहे दुनिया के सामने। इनके दो दो फ़ायदे हो रहे थे। अगर ये आपको मेंटल हॉस्पिटल में भी भेज देते तो भी इनको खुशी मिलती, और अगर ये आपको नहीं भी भेजते तो आप इनके कंट्रोल में रहते। दोनों चीज़ों में इनका फेवर था। अब आपने सोचा कि नहीं, मुझे इनके हिसाब से जीना है। आप इनके अंडर चले गए, इनके कंट्रोल में चले गए, ऐसे ही चले गए, और इन्होंने आपको अपनी गुलाम बना लिया। इन्होंने आपको अपना गुलाम बना लिया। आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन आपसे सब कुछ ले लिया, मैनिपुलेट करके, ब्लैक मैजिक करके। अंदर से आप पूरे नेगेटिव थे, पूरे नेगेटिव। पॉजिटिव होने का मौका कभी आपको दिया ही नहीं। आपकी ज़िंदगी में
तन्हाई, अकेलापन। आप सोचते थे पॉजिटिविटी ढूंढने की, लेकिन ढूंढ नहीं पाते थे। उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे आँखों में ही नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी दिखती नहीं थी। कान में जो भी कुछ सुनते थे सब मैनिपुलेशन। आप ऑथेंटिक होना चाहते थे, लेकिन लोग कभी भी ऑथेंटिक वाली बातें तक नहीं करते थे। आपके कानों में सिर्फ नेगेटिव बातें जाती थी। नेगेटिव देखना, नेगेटिव सुनना। आप अंदर से, आपकी जो रूह थी वो तो ऑथेंटिक थी। आप ऑथेंटिक होना चाहते थे, लेकिन जो लोग थे वो ऑथेंटिक नहीं थे। अब जब लोग ऑथेंटिक नहीं होंगे तो वो ऑथेंटिक बात नहीं करेंगे, तो आपकी ऑथेंटिसिटी के अगेंस्ट, आपके ऑथेंटिसिटी के अगेंस्ट माहौल था। आपके ऑथेंटिसिटी के अगेंस्ट माहौल था। कैसा माहौल? बाहर बाहर तो सेलिब्रेशन, अंदर ब्लैक मैजिक, अंदर रिग्रेट, अंदर घुटन, अंदर तन्हाई, अंदर दुख, सब अंदर। लैक ऑफ लव फील होता था, क्योंकि ये आपसे सब लेते थे, आपको कुछ देते नहीं थे। आपकी रियल आइडेंटिटी इन्होंने छुपा दी। हर जगह ब्लैक मैजिक, ब्लैक पूरा ब्लैक करके, मानो कि आपकी ऑथेंटिसिटी को ब्लैक कवर से ढक दिया हो, आपकी ऑथेंटिसिटी को हाइड कर दिया हो। ओके, आपको पहना दिया हो ब्रेन वॉश करके। आपको जैसे ब्रेन वॉश आपका कर दिया हो, आपका माइंड, आपका परसेप्शन दुनिया को देखने का चेंज कर दिया हो। आपको क्या दिखाया जाता था कि दुनिया कैसी थी? यहाँ ना तो रियल लाइफ है, ऑथेंटिक लाइफ नहीं। और आप क्या देखते थे? झूठी दुनिया। तो जब आंखों पे आपकी पट्टी बांधती, कैसी पट्टी? कि जब बाहर हैप्पी हैप्पी सेलिब्रेशन, और जहाँ पे सिर्फ पार्टी, सेलिब्रेशन, क्लब, ये सब होता था। आपको सीक्रेट सोसाइटी की दुनिया में भेजा, और आपकी आंखों में भी ब्लैक कलर की पट्टी बांध दी, मानो काला मीन्स नेगेटिव। कान में भी नेगेटिव, आंखों में भी नेगेटिव, हर जगह नेगेटिव। आपके सामने भी नेगेटिव बातें करते थे, लोगों की चुगलियाँ करते थे। आपके सामने जो बातें करते थे वो भी नेगेटिव होती थी। बाहर ये लोग ऐसा दिखावा करते थे कि हम तो हैप्पी फैमिली हैं, हम तो सेफ अच्छी फैमिली। आपके ऊपर भी ये इल्यूजन आपको पहना दिया था कि आप एक हैप्पी फैमिली में रहते हैं। आपके दिमाग में एक इल्यूजन, आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था। अब आप ये देखिए स्टार्स को, स्टार्स को देखिए, एक सेलिब्रेशन। स्टार्स को देखिए, और ये जो स्टार्स है, इस स्टार्स को देखिए कि ये जो स्टार्स है, अब स्टार्स को आप देख के क्या लगता है? हैप्पी सेलिब्रेशन, जैसे क्रिसमस को डेकोरेट किया हो। सो आपके चारों ओर तो ये ऐसा दिखाते थे कि हम एक हैप्पी फैमिली है, हम एक स्टेबल फैमिली है, हम एक ट्रू फैमिली है, हम एक ट्रू फैमिली है।
आपको भी ऐसा दिखाते थे, आपको भी सेलिब्रेशन में शामिल करते थे, आपको भी ऐसी जगह पे लेके जाते थे जहाँ पे आपको सेलिब्रेशन, हैप्पी सेलिब्रेशन दिखता था। लेकिन वो सब एक दिखावा था, फसाड था आपको यकीन कराने का कि आप एक ट्रू फैमिली में रहते हैं। ये सब साजिश आपके ऊपर, आपको सेलिब्रेशन में ले जाकर, आपको ड्रिंक पिलाकर, आपको नॉन वेज खिलाकर, आपको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करके, आपको झूठा प्लेजर देके, ये दिखा के कि देखो ड्रिंक पीने से कितना मज़ा आता है, यही रियल लाइफ है। वो ऑथेंटिसिटी, वो ट्रू ज़िंदगी, वो ट्रू इमोशन, वो ट्रू हैप्पीनेस जो कभी आपकी ज़िंदगी में आपको महसूस हुआ करती थी, वो इमोशंस आपको ना तो समझने का मौका मिला, ना फील करने का मौका मिला। वो जो मामूली सी जो ऑथेंटिसिटी थी ना, जो मामूली सी जो ऑथेंटिसिटी थी ना, ऐसी चुन चुन सी छोटी सी जो ऑथेंटिसिटी थी ना, वो जो थी, जिसकी आप तलाश करना चाहते थे, जो ऑथेंटिसिटी चाहते थे, ख्वाहिश करते थे, लेकिन पता नहीं थी कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है। लेकिन वो जो बीज था ऑथेंटिसिटी का वो था, लेकिन उसमें भी क्या किया, उस ऑथेंटिसिटी के बीज में भी क्या किया, आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया और उस ऑथेंटिसिटी को दबा दिया और आप हो गए तन्हा, आप हो गए दुखी। आपके चारों ओर एक फसाड क्रिएट किया गया कि यही फैमिली है, यही शांति है। आपको अकेला आइसोलेट किया गया और बाहर सब नॉर्मल दिखाया गया कि सब नॉर्मल है। आप अंदर से दुखी, तन्हा रहते थे और बाहर शांति, आपके आसपास कोई नहीं होता था, आपके पास कोई नहीं होता था, आपके पास सिर्फ आप और आपका गम होता था, और आप होते थे, आपका गम होता था और शांति होती थी। सब दूर होते थे आपसे, सब अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कामों में या कहीं ना कहीं बिज़ी रहते थे। आप अपने गम के साथ होते थे। इन्होंने आपको आपके गम के साथ छोड़ दिया और फिर बोला कि देखो सब तो बढ़िया है, सब तो परफेक्ट है। आप अपने अंदर गम में रहते थे और ये लोग आपको ये सिखाते थे कि देखो सब परफेक्ट है, सब अच्छा है, यही शांति होती है, यही ट्रू हैप्पीनेस होती है। ये जबकि एक इल्यूजन था, एक फसाड था, एक दूसरी गलत दुनिया थी और ये लोग कहते थे यही शांति है। बाहर आपको शांति वाला माहौल दिखाते थे, बाहर वाला, अंदर से आप तूफान, जबकि असली शांति मन में होती है, मन के अंदर होती है। लेकिन ये दिखाते थे कि अच्छा बाहर शांति है ना, यही शांति है, यही सच्ची शांति है, यही सच्चा सानिध्य है, यही सच्चा मोक्ष है। ऐसा कह के ये बेवकूफ़ बनाते थे। बेशक ये बोलते ना हो, लेकिन ये बाहर शांत वाला एटमॉस्फेयर झूठा मूठा क्रिएट करके ये सोचते थे
कि ये देखकर आपको ऐसा भ्रम हो जाएगा कि यही सच्ची शांति है, और आप कभी सच्ची शांति, सच्ची ऑथेंटिसिटी की तरफ नहीं भागेंगे। आपके अंदर जो शांति होती है, जब आप मन से शांत होते हैं, वो सच्ची शांति है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपका ध्यान अंदर नहीं, यहाँ देखो, इसकी आंखें कहाँ जा रही है, यहाँ इल्यूजन में। इन्होंने आपका फोकस कहाँ किया, अंदर नहीं, बाहर। जब आपका ध्यान अपने मन में होता, जब आपका ध्यान अपने मन में होता, तो फिर आप शांत होते। लेकिन इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपके मन में, ब्लैक मैजिक करके ऐसा तूफान क्रिएट किया जिससे आपको लगे कि मन में तो हलचल होती है, मन में तो हलचल होती है, मन में तो दुख होता है, तो मन को क्यों मैं फेस करूं। इन्होंने सोचा कि अगर हम आपके मन में ब्लैक मैजिक कर देंगे तो आप मन से डर जाएंगे, मन के अंदर जो इन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया है उससे डर जाएंगे, और आपका ध्यान अंदर नहीं, सच्ची शांति में नहीं, झूठी शांति में चला जाएगा। इसे कहते हैं माइंड कंट्रोल, मैनिपुलेशन। फिर क्या हुआ, सारी ज़िंदगी फैमिली के अंदर, फ्रेंड के अंदर आप जीते आए, और अंदर क्या था, दुख, तन्हाई। ये तन्हाई, पूरे आप तन्हाई से रंगे हुए हैं, दुख से, खालीपन, जो एक मिसिंग पजल था आत्मा का। आपको हमेशा पूरी लाइफ में, आपको हमेशा अपनी पूरी लाइफ में एक ही चीज़ सताई कि कुछ मिसिंग है, आत्मा का कुछ मिसिंग है। आत्मा की जो सोल सेटिस्फैक्शन जो है, सोल की जो ट्रू लव है, मिसिंग, हमेशा मिसिंग। ओके, क्योंकि जब आप देखो, इंसान को क्या चाहिए होता है, सच्चा प्यार जो उसके अंदर होता है। अगर आप अपनी सोल से कनेक्टेड हैं तो आप अपने आप में कंप्लीट हैं। और जब आपका ध्यान सोल से कनेक्शन नहीं होता तो फिर आप हमेशा सोल सेटिस्फैक्शन के लिए तड़पते हैं। इन्होंने आपको क्या कर दिया, आपको आपकी आत्मा से ही दूर कर दिया। इन्होंने आपको एक ऐसे ट्रैप में बांध दिया कि मानो कि आपकी जो सोल से आप थोड़े बहुत भी चुनमुन की तरह अगर आप कनेक्टेड भी थे, तो इस छोटी सी ऑथेंटिसिटी को इन्होंने, इससे आपका जो फोकस है वो इस ऑथेंटिसिटी से हटाकर इसको दबाकर आपका फोकस इस झूठी दुनिया में लेके आए, और आपका फोकस इस पूरी झूठी दुनिया में रहा। लेकिन जो प्यास थी, जो ऑथेंटिसिटी जो आप चाहते थे बचपन से, वो मिसिंग है, वो मिसिंग कर दी इन्होंने। छोटी सी खुशियाँ, वो छोटी सी खुशियाँ जो आपको दुनिया की सारी खुशी दे सकती थी, वो छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियाँ ना देकर इन्होंने आपको ऐसी झूठी खुशी दी जो सच्ची खुशी है, जो फ्री में मिलती है, जो सच्ची खुशी है,
जो फ्री में मिलती है। आप अपने सोल से कनेक्टेड होते तो आप हमेशा खुश रहते, लेकिन इन्होंने आपको क्या फील कराया कि खुश रहने के लिए एक कॉस्ट है, कि खुश रहने के लिए भी एक कॉस्ट है। ये झूठा इन्होंने भ्रम दिलाया। अब जैसे मैं फ्री में नेचुरली ऑथेंटिकली हैप्पी हूँ, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस फ्री में है, लेकिन इन्होंने आपको बताया कि ट्रू हैप्पीनेस के लिए भी एक कॉस्ट है। क्या कॉस्ट? कि अपनी सोल को बेच दो, उस ऑथेंटिसिटी को गायब कर दो जो आपकी ट्रू हैप्पीनेस है। इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। फिर आपने क्या किया? इन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि जो ये छोटी छोटी ऑथेंटिसिटी है, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, ये बेकार की चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, ये मेंटल लोगों के अंदर ये होती है ये चीज़। और आपने सोचा कि अच्छा, ये जो ऑथेंटिसिटी है, ये जो मेरे अंदर जो ये ऑथेंटिसिटी की जो तड़प है, जो मिसिंग पीस है, ये तो मेंटल लोगों के अंदर होती है, ये तो पागल लोगों के अंदर होती है। अगर मैं ऐसा फील करता हूँ तो यानी मैं मेंटल हूँ, मैं पागल हूँ। तो आपने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के लिए, सोसाइटी का जैसा सोच कर आपको भी ऐसा लगा, सोसाइटी ने आपको ऐसा फील कराया, बातों से मैनिपुलेट करके ऐसा फील कराया कि आपकी जो प्यास है, आपकी जो सोल की जो सेटिस्फैक्शन है, जो आप चाहते हैं, जो आपके अंदर जो तड़प है, वो पागल लोगों के अंदर होती है। कुछ कमी है आपके अंदर, आप या तो मेंटली रिटार्टेड हैं। अगर आपका मन करता है कि आपको अंदर सोल सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो यानी कि आप बच्चे हो, आप मंदबुद्धि हो, या आप मेंटली रिटार्टेड हो, या आपके अंदर कोई कमी है, या आपको साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास भेजना है। ऐसा आपको फील करा दिया और आपको नहीं जाना था। आपने क्या कहा कि नहीं, ये मैं त्याग दूंगा, ये मैं छोड़ दूंगा, मैं इन ऑथेंटिसिटी को अबेंडन कर दूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको मेंटल खाना नहीं जाना था। ये आपको कहते थे डरा डरा के कि चलो आपको मैं दिखा दूँ, काउंसलर के पास ले जाऊँ बेटा। फिर आप कहते थे नहीं, क्योंकि आपको लगता था कि यही मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली की इज्जत को दांव पे नहीं लगाऊंगा, ये मेरी फैमिली है। इन्होंने आपके माइंड को क्या मैनिपुलेट किया? ये मैनिपुलेट किया कि सोसाइटी, रेपुटेशन, फैमिली यही इम्पॉर्टेंट है। ट्रू ऑथेंटिसिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फैमिली, सोसाइटी क्या सोचेगी, ऐसे करके आपके दिमाग में ये डाल दिया। और आप क्या कहते रहे कि नहीं, मैं काउंसलिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी फैमिली कहती थी कि बेटा आप काउंसलिंग में जाओगे, लोग क्या सोचेंगे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए हो। ये जो घटिया सोच है कि थेरेपी लेना, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, काउंसलिंग के पास जाना, ये मेंटल लोग जाते हैं, गलत लोग जाते हैं, जो कमी होती है वो लोग जाते हैं। ऐसा रिजिड माइंडसेट आपके अंदर डाल दिया और आप भी इस ऑथेंटिसिटी से दूर हो गए। जब आप इस ऑथेंटिसिटी से दूर हो गए, आप अपनी फैमिली की तरह हो गए। आपकी फैमिली भी ट्रू लोगों से, ऑथेंटिक लोगों से नफ़रत करती है। आप भी ट्रू लोगों से नफ़रत करने लग गए। अब इस पेंटिंग को देखकर आपको जवाब मिल गया। आप करंटली सोच रहे थे
कि मैं तो इतना ऑथेंटिक था, फिर मैं ऐसी हरकत कैसे कर गया। आपकी जो ऑथेंटिसिटी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ओके, आपका जो केयरिंग नेचर था, जो आपका अच्छा नेचर था, जो आपका बहुत केयरिंग ऑथेंटिक नेचर था, वो गलत डायरेक्शन में था। इन लोगों के लिए आप ऑनेस्ट थे, ऑथेंटिक थे, और अगर आप खुद के अंदर ऑथेंटिक होते तब आप स्ट्रॉन्ग होते, इतने स्ट्रॉन्ग होते कि पूरी फैमिली को आप निचोड़ देते। लेकिन नहीं, आप कैसे थे, आपको लगता था कि फैमिली सही होती है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो एक ही फैमिली है, मैं कहाँ जाऊँगा। आप इतने बड़े नहीं हुए थे कि अपने सारे फैसले खुद लेते। बच्चे थे शायद उस समय, चाहे जिस भी पल, जिस भी समय आपने ये सोचा होगा, उस पल आपके डिसीजन आपके पेरेंट्स लेते थे। हमेशा उन्होंने आपकी लाइफ को कंट्रोल किया। अब जब आपकी ये जो ऑथेंटिसिटी थी, आप उस पल में थे जहाँ पे आपको नहीं पता था कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है, लेकिन आप उस ऑथेंटिसिटी में जाना चाहते थे। वो जो सोल सेटिस्फैक्शन है उसमें जाना चाहते थे। आप आइसोलेटेड रहते थे, अपने आप से कनेक्ट होना चाहते थे। आपको पता नहीं था कि आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि जब आप अपने प्रेग्नेंट मम्मा के वॉम में होंगे तभी इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपको पूरा ब्लैक कर दिया, और इतना ब्लैक कर दिया कि आपकी जो सोल थी वो कराती थी, कहती थी कि ऑथेंटिक हो जा, ऑथेंटिक हो जा, ऑथेंटिक हो जा। लेकिन आपको नहीं पता था कि ये होती क्या है, ये चीज़ क्या है, ये इंट्यूशन क्या है, नहीं पता था। क्योंकि पूरा आपको काला करके बांध दिया डेविल से। और फिर भी जब आप आइसोलेटेड होते थे तो आपकी सोल कहती थी कि ऑथेंटिक होना है, ऑथेंटिक हो जा, हो जा। और इतने में जब आप अपनी आवाज़ को सुनते, इन्होंने आप पे और ब्लैक मैजिक कर दिया। फिर भी क्या हुआ? आपकी सोल कहती थी ऑथेंटिक होना है, ऑथेंटिक होना है, लेकिन आपके कान भरकर, आपको चुप कराकर, आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर आपको कंफ्यूज कर दिया, लॉजिकल कर दिया, प्रैक्टिकल कर दिया, और आप कंफ्यूज हो गए। आप कंफ्यूज हो गए। आप हमेशा अपनी ऑथेंटिक वॉइस को छुपाते रहे, आप खुद को चुप कराते रहे ये सोच के कि मेरी नाक ना कट जाए अगर मैंने कुछ चू करके बोल भी दिया ऑथेंटिक के बारे में, तो मेरी नाक ना कट जाए और मेरी फैमिली की नाक ना कट जाए कि सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। ये क्या कर दिया? मैनिपुलेशन। आप इसमें फंसे रहे, आप इसमें फंसे रहे। आपको ये इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, एक क्लाउन तैयार कर दिया। दुनिया के सामने आपको ऐसा दिखाते थे ये लोग, अपने पूरे कंट्रोल में रखकर आपको ऐसा क्लाउन बना दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। दुनिया को ये दिखाते थे कि आप एक विक्टिम की तरह हैं, आप एक बीमार इंसान हैं,
आपको ये क्लाउन की तरह रखते थे, ऐसा। ऐसे यहाँ पे ब्रेन वॉश करके, दिमाग में आपके नेगेटिविटी भर के, कान में नेगेटिविटी, आँख में नेगेटिविटी, पूरी नेगेटिव करके रख दिया। आपकी ऑथेंटिसिटी जो कहती थी ऑथेंटिक होना है, उस पे फोकस नहीं था। आँखों में नेगेटिविटी, और जो भी पॉजिटिविटी आपके अंदर थी उस पे आपका ध्यान नहीं था। आपका ध्यान कहाँ था? यहाँ फैमिली पे, फैमिली पे, फैमिली की गुलामी करने में। फैमिली जो करवाती थी वही करते थे, और अंदर ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उस पे ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इन्होंने आपको इतना लोनली कर दिया। बचपन में आप जब अकेला बैठना आपको पसंद होता था, तब इन्होंने आप पे हार्ट ब्रेक स्पेल कर दिया, जिससे आपको लोनलीनेस स्पेल कर दिया कि आपको अकेलापन फील हो। फिर जब आपको लोनली फील होता था तो आपको लोनली रहने से डर लगता था, तो आपने ऑथेंटिक होने पे ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि मुझे तो डर लगता है अकेले रहने से, तो आप फैमिली पे डिपेंड हो गए। जब आप बच्चे थे तब इन्होंने जब आपकी कोख पे जब आपको पूरा ब्लैक कर दिया, रिचुअल करवा दिया आप पे, इन्होंने रिचुअल कराया। मून अमावस्या पे, इन्होंने अमावस्या पे मून के सामने, फुल मून के सामने, चांद सितारों के सामने कोई ब्लू कलर का कुछ लेके, कुछ सामान लेके इन्होंने आपके ऊपर पूरा ब्लैक मैजिक कराया था। पूरा काला कर दिया, A to Z ब्लैक मैजिक से पूरा नेगेटिव कर दिया। आप एक ऑथेंटिक पर्सन थे, ये नहीं पता था, नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी में ये छोटे छोटे ऑथेंटिसिटी की ये जो चीज़ है ये नहीं दिखी, क्योंकि एक बाहर देखते थे, एक अंदर नेगेटिव थे, ध्यान ऑथेंटिसिटी पे नहीं गया। और ये आपको एज अ क्लाउन समझते थे। एक क्लाउन, एक ऐसा पर्सन जैसे शो पीस। आपकी शादी हुई तो शो पीस के लिए, आपको रखा गया तो शो पीस के लिए। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए थी प्रॉपर्टी, पैसा। इन्होंने सोचा कि इस पर्सन से तो हमें प्रॉपर्टी, पैसा भी मिलेगा, सो हम इसको खरीद लेते हैं और शो पीस की तरह रख लेंगे सोसाइटी को दिखाने के लिए। ठीक है, फिर सोसाइटी को दिखाने के लिए रख देंगे। ठीक है, और इसके हिस्से का, इसके डेस्टिनी का जो भी हमने चुराया है, आपकी सारी ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिविटी इन्होंने जो भी थी वो पहले ही चुरा ली। आप एक पॉजिटिव पर्सन बन के आए, जब पैदा हुए तो इन्होंने नेगेटिव कर दिया आपको, आपकी पॉजिटिविटी सक कर ली और आपको नेगेटिविटी दे दी। फिर इन्होंने सोचा कि अब आपका क्या करें, आपको पूरी ज़िंदगी
शो पीस की तरह पाला। कैसे? आपकी ही डेस्टिनी में से आपकी पॉजिटिविटी चुरा कर, आपका सब कुछ चुरा कर, आपका समय चुरा कर, आपके साल चुरा कर, आपके पैसे चुरा कर इन्होंने क्या किया? आपका सब कुछ छीन लिया और आप बन गए शो पीस। इन्होंने आपकी शादी भी कराई तो लोगों को दिखाने के लिए, ये शो पीस की तरह शादी कराई। क्यों? क्योंकि आपको एक शो पीस की तरह रखना था। जैसे एक एटीएम मशीन होती है, उससे पैसे निकलते हैं। सो इनके लिए आप एक एटीएम मशीन थे, जिससे इनको एनर्जी, पावर, वेल्थ, स्टेटस, मनी मिल रहा था। ये जानते थे कि आप इनोसेंट हैं, इसीलिए इन्होंने आपसे सारा सच छुपाया। इन्होंने आपसे गलत काम कराए, ये बोलकर कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको गलत काम करना होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको क्या सिखाया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि गलत काम करने से सच्ची खुशी मिलती है। अब इन्होंने आप पे फिर ब्लैक मैजिक करके आपको इतना तन्हा कर दिया कि आप मजबूर हो गए गलत काम करने के लिए, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए थी, क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए थी, तो आप मजबूर हो गए। वो कहते हैं ना कि किसी पे इतना ब्लैक मैजिक कर दो कि बेचारा परेशान हो गया, दुखी हो गया और खुश रहने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। वो हालत इन्होंने कर दी। फिर इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, इन्होंने आपके अंदर जानबूझ के और ब्लैक मैजिक कर दिया कि आप खुश रहने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाओ, और आपसे सारे गलत काम करा लिए। और आपको क्या दिया? गलत काम, सेक्स, ड्रिंक, पार्टी, क्लब, सेक्स। और आपसे इतना गलत काम कराया, इतना गलत काम कराया कि आप उसके एडिक्ट हो गए। और क्योंकि आप एडिक्ट हो गए और इन्होंने आपको अपने आप से ऐसा ऑब्सेस्ड कर लिया, ऑब्सेस्ड कर लिया, ऑब्सेशन स्पेल कर दिया कि आप अपनी फैमिली से ऑब्सेस्ड हो गए। ये एक अटैचमेंट नेगेटिव, एक फैमिली से ऑब्सेस्ड हो गए कि अब आप फैमिली के साथ रहे हो, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको अकेले रहने से डर लगता है। अब आप अकेले नहीं रहोगे तो आप फैमिली से अटैच हो, ये नेगेटिव अटैचमेंट, डिपेंडेंसी। उसके बाद गलत कामों से अटैचमेंट कि आप गलत काम के बिना रह नहीं सकते, अटैचमेंट के बिना रह नहीं सकते। अब आपको जो मिसिंग पीस था आपका, जो आप सालों से ढूंढ रहे थे, वो आपको आपकी सोलमेट में मिला। अब आप अपनी सोलमेट के पास जाना चाहते हैं, बट वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए। आपको वो नेगेटिविटी जिसमें आपको इन लोगों ने बांधा हुआ है, उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप लासहारा हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। आपकी ऐसी हालत हो गई है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना नेगेटिव हो गया हूँ, इतना कमज़ोर हो गया हूँ, मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैं फैमिली इन सब के बिना कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे बांध दिया है, इन्होंने मुझे कमज़ोर कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, बट मैं नहीं जा सकता, मैं अकेले चीज़ नहीं कर सकता। ऐसा आपको फील होता है कि अगर मैं अकेले नहीं जा सकता अपनी सोलमेट के पास,
मुझे साथ में कोई ना कोई चाहिए। मैं अकेले नहीं रह सकता। मैं अकेले रहूँगा तो मुझे फील होगा, मुझे लोनली फील होगा। अब मैं अकेले नहीं जा सकता। मुझे कोई ना कोई साथी चाहिए जिसके साथ मैं जाऊं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप जब अकेले होते हैं तो या तो अपने साथ कोई सिगरेट, ड्रग, फ़ोन, कोई एडिक्टेड चीज़ रखते हैं जिससे आपको क्या हो, जिससे आपको अकेलापन महसूस ना हो। अब आप अपनी फैमिली, अपने गलत काम के आदी हो गए। अब आप अकेले क्या करें, आपको समझ में नहीं आता है। आपको आदत है इन लोगों से एक एक चीज़ पूछने की कि अगर मैं उस लड़की से बात करूं तो कैसे करूं, आप मुझे गाइड करो। मैं अकेले नहीं कर सकता। इन्होंने क्या किया है, आपका बर्बाद किया है। ये आपकी पास्ट की कहानी है। अब करंट में क्या है? अब करंट में जब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, ओके, ये तो पास्ट की कहानी की ड्राइंग है, ठीक है। अब हम करंट की बात करेंगे। करंट में जब आपको समझ में आ गया है, जब करंट में आपको समझ में आ गया है कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको आपके सोलमेट में मिल गई है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि मुझे एक राइट पार्टनर मिल गया है। अब जब ये मेरी लाइफ में आ रहा है तो मैं ग्रो कर रहा हूँ, और जब ये मेरी लाइफ में आएगा तो मैं ऑथेंटिक हो जाऊँगा। आप अभी भी ऑथेंटिक हो सकते हैं। आप जब अपने अंदर की इनर वॉइस को, इंट्यूशन को सुनेंगे, आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। अब आपको लगता है कि जब आपकी सोलमेट आपकी लाइफ में आएगी तो वो आपको ठीक कर देगी, ऑथेंटिक कर देगी। आपका जो मिसिंग पीस था वो आपको दोबारा मिल जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया है। अब आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ अच्छी कर देगी। बट इन लोगों ने जो आपको जाल में फंसाया हुआ है, उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया है। इन लोगों ने आप पे ब्लैक मैजिक करके आपको फिर से नेगेटिविटी में डाल दिया है। अब आप मैजिक का सोच रहे हैं, कह रहे हैं कुछ मैजिक हो जाए। मेरी जो बेड़ियां हैं, ये जो मेरे को इन्होंने बेड़ियों में बांधा हुआ है, मैं निकल नहीं पा रहा, इसे मुझे निकाल दो जिससे मैं एक्शन लूँ। मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं ऑथेंटिक होना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मेरे को इन्होंने बेड़ियों में बांध के रखा हुआ है, इससे मुझे आज़ाद कर दो। इन्होंने जो मुझे एक इनविजिबल ब्लैक मैजिक की चेन में जो बांधा हुआ है, मुझे उससे आज़ाद कर दो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ब्लैक मैजिक की वजह से स्ट्रगल कर रहा हूँ। और आप इस बेड़ियों से निकलने वाले हैं। आप निकल जाएंगे। हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी और ये जो चैन है ये निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ब्लैक मैजिक टेम्परेरी रूप से रहता है, ओके। और जस्टिस जब आएगा आपकी सारी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। सो आपको वरी नहीं करना है। आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे इंट्यूटिव हो रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आपकी सोलमेट की स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करे सो वेरी वेरी गुड। और अगर आपका हेडेक हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है
तो चांसेस हैं कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से आपको हेडेक हो रहा है। ओके, सो डोंट वरी, आप रिलैक्स कीजिए।